नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जीएसटी पोर्टल से जीएसटीआर 2B डाउनलोड करने से लेकर के उसको रिकंसाइल, हमारे जो टैली डेटा है जहां हम अकाउंटिंग की डेटा मेंटेन करते हैं, उसमें हमारे परचेज इनवॉइसेस के साथ उसको कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। डिटेल वाइज पोर्टल से डाउनलोड करने से लेकर के टैली में, एक्सेल में उसको प्रॉपर बना के B2B की एंट्रीज़ को पार्टी वाइज कैसे बनाया जाएगा, इसमें कुछ शॉर्टकट कीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। और एक्सेल में आप कैसे जीएसटीआर 2B को फ़िल्टर करके फटाफट बना सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करके और डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 2B डाउनलोड करने के लिए आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ डैशबोर्ड पे आ जाइए। यहाँ पे हम वहाँ से भी जा सकते थे, यहाँ रिटर्न डैशबोर्ड में हम आएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद आप यहाँ पे क्वार्टर ले लीजिए, आपको जिस भी क्वार्टर का जीएसटीआर 2B डाउनलोड करना है। अभी थर्ड क्वार्टर गया था तो हम थर्ड क्वार्टर का ले लेते हैं। यहाँ पे इसको सर्च करते हैं, दिसंबर ऑटोमेटिकली आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जीएसटीआर 2B क्वार्टरली बेसिस। जीएसटीआर 2B है मंथली बेसिस। अगर आपको मंथ वाइज करना हो, जैसे थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर आपको अक्टूबर का सेपरेट, नवंबर का सेपरेट, दिसंबर का सेपरेट करना है तो उस हिसाब से। और अगर आपको क्वार्टरली देखना है तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड किया, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको यहाँ पे देखिए, ये डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ पे इसको ओपन कीजिए। ये आपके सामने एक पूरा कंप्लीट जो पोर्टल से डाउनलोड होकर के आता है, इस सारा इसमें अलग अलग शीट्स दी हुई हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसमें B2B देखा जाता है। जो आईटीसी का हमको क्लेम लेते हैं वो B2B बिजनेस का होता है। और अगर B2B कोई अमेंडमेंट होगी तो वो यहाँ शो करेगा। B2B का अगर कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होगा तो आपको यहाँ शो करेगा। और B2B क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो यहाँ शो करेगा। तो इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इसके अलावा B2B। तो अब इसके लिए हमको इसे हम इस तरीके से तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग पार्टीज़ का डेट वाइज शो किया हुआ है और हमें चाहिए बल्क में 3 महीने का एक पार्टी का टोटल अमाउंट, और हर एक पार्टी का अलग अलग। तो हम कैसे करेंगे उसके लिए आप मेन चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने इसको कर रहा हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको पूरी रो को सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे आ जाए। इसको हमने नीचे किया, मैं इसको एडिट करता जा रहा हूँ इमीडिएटली, इंस्टेंटली हम पता चलता जाएगा कि हम कैसे करते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये यहाँ कर दिया। टैक्सेबल वैल्यू जो यहाँ पे आती है उसको आप नीचे कर दीजिए। ऊपर वाला कॉलम हमारे किसी काम का नहीं है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। नीचे वाले कॉलम में हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखिए एक जीएसटी नंबर चाहिए, एक ये पार्टी का नाम चाहिए, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर चाहिए। रेगुलर का कॉलम की नीड नहीं है तो उसको हम हटा देते हैं। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई की भी नीड नहीं है, ये इसकी भी नीड नहीं है, परसेंटेज की भी नीड नहीं है। हमको ये 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हमने 5 चीज़ें ले ली। अगर शेष है तो शेष भी लेना है, नहीं तो नहीं। अब इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, टोटल कंप्लीट जितनी भी इन्वाइसेस हैं। इस इन्वाइस को यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे एक नया एक्सेल का शीट ओपन कर लीजिए। इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, कंसोलिडेटेड जीएसटीआर 2B फॉर क्वार्टर अप टू दिसंबर। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर लीजिए और जो हमने सेल्स यहाँ से कॉपी किए थे वो यहाँ पे पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद इसको आप इस यहाँ से कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे तो मार्जिन सेट हो जाएगा जितना भी इसकी रिक्वायरमेंट है। ये शॉर्टकट की है, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है इस बारे में, तो आप ये शॉर्ट की से फटाफट कर सकते हैं। जीएसटी नंबर, अब सबसे पहले इसको आप अल्फ़ाबेट में हम कैसे करेंगे। अल्फ़ाबेट में करने के लिए यहाँ पे इसको आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, यहाँ पे A to Z में जाएं। A to Z किया हमने, इसको यहाँ सॉर्ट कर दीजिए। देखिए अब जो अल्फ़ाबेट सेट हो गया, वो D से लेकर के जो भी है तो वो ऊपर आ गए, और जो नेक्स्ट आफ्टर D अल्फ़ाबेट पूरा सेट हो चुका है। अब इस अल्फ़ाबेट में पार्टी वाइज आपके सामने आ चुका है। अब हमें इसको पार्टी वाइज सेपरेट करना है। तो
आपको कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। एंटर रो, यहाँ हमने एंटर रो पे क्लिक किया, ये आपके लिए एक स्पेस बन गया। तो अब इन 4 इनवॉइस की एंट्री को आप एक साथ टोटल लगा के देख सकते हैं। ऐसे ही आप अगली में करेंगे, जहाँ भी जीएसटी नंबर चेंज होगा, पार्टी का नाम चेंज होगा, वहाँ पे आपको एक पेज ब्रेक डाल देना है, सेल का ब्रेक आ जाएगा और इसको आप ये अलग कर सकते हैं। ओके, हम फटाफट इसको हमने कर लिया है। अब ये देखिए इस अगर सेग्रीगेट हो गया है, अलग अलग कंपनीज़ का आ गया। अब यहाँ पे आप एक फार्मूला लगाएं, यहाँ पे आप एक कर लीजिए टोटल टैक्स, ये हम क्यों बना रहे हैं आपको आगे मालूम पड़ जाएगा अभी। अब ये जैसे इसकी 4 एंट्रीज़ हैं, तो हम इसको एक बार में ही सेलेक्ट करके, जैसे आप इनको करो, आप इक्वलिटी का एक फार्मूला लगाइए, फिर यहाँ से ऐसे कीजिए, फिर इसको सेव करके बोल्ड करके यहाँ पे कॉपी करें। तो देखिए एक को करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, लोग तो इससे भी लेंदी प्रोसेस अपनाते हैं, इनको पता नहीं होता है। मैं तो आपको ये तो फिर भी शॉर्ट तरीका है कि हमने इसको टोटल किया और यहाँ से कर लिया, लेकिन मैं तो आपको एक और शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ। अब जैसे आपने इसका रेडी कर दिया, अब आपको इसका रेडी करना है, तो अगेन इन सभी रोज़ का आप टोटल लगाएं, लाइक ये। फिर आप इसको यहाँ पे इसको सेव कीजिए, फिर यहाँ पे एंटर करने के बाद तो इसमें बहुत टाइम जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन हटा के मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ कि सिर्फ आपको वो कमांड एक बार देनी है और देखिए आपका कैश से ये तुरंत सब अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक कर दीजिए यहाँ से कॉपी करके, ताकि क्या आपको जब ये ग्रैंड टोटल आएगा ना तो आपको दूर से अलग से दिख जाएगा। नहीं तो क्या सेम सेल्स का जैसे अमाउंट है, तो वो अगर बोल्ड नहीं किया हुआ होगा तो सेम ही दिखेगा, और इसमें फिर थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा, टाइम भी जाएगा और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से भी हमने क्या किया था, अभी यहाँ से इस सेल को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया ताकि इनका ग्रैंड टोटल यहाँ पे सेम आ जाए, सबको कॉपी कर दिया, मतलब सबके ग्रैंड टोटल में पहले से ही कर दिया। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है, आपको यहाँ पे इस सेल से लेकर के नीचे तक, जहाँ तक भी आपको ये लेके जाना है, जहाँ तक कि आपकी रोज जा रही हैं, वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब इसको जी में जाइए, आप लोग को क्या करना है, कंट्रोल जी, गो टू में जाना है, यहाँ पे आपको स्पेशल में जाना है, यहाँ पे आपको ब्लैंक्स में जाना है, यहाँ पे आपको ओके करना है, बाहर आकर के ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करना है। तो ये देखिए मैजिक, इमीडिएटली सारी रोज का टोटल हो गया। अब आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसका टोटल यही होगा। आप देखिए 4085, ये 4085, ये कितना है 3884, 3884.24। किसी और का देख सकते हैं हम, इसका देख लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी है, छोटे का किसी का देखते हैं, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि वो अमाउंट विजिबल हो जाए। और यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं, ये 15856, ये नीचे 15856। तो इस तरीके से कि आप शॉर्ट में की को अपनाएंगे तो आपका फटाफट ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप इसको टोटल कर लीजिए, एक ही बार करना है ना फर्स्ट। ये हमने टेक्स्ट को ऐड कर दिया, एक सेकेंड, ये हमने टेक्स्ट को, थोड़ा कुछ गलत हो रहा है, इसको सही करते हैं अभी। ये फार्मूला शायद कुछ अपन ने यहाँ पहले ओवरराइड किया है, इस वजह से सही नहीं जा रहा है। इसको ट्राई करते हैं दोबारा। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ पे इसका टोटल आ गया इन तीनों का। अगर कोई IGST होगा तो IGST CGST नहीं होगा तो इन दोनों का टोटल आएगा। कहीं पे अगर CGST IGST होगा तो IGST नहीं होगा तो इसका एक का टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक कर दीजिए और यहाँ से इसको कॉपी करके जो भी आपकी नेक्स्ट सेल है, यहाँ पे इनका टोटल ग्रैंड टोटल हो रहा है, वहाँ पेस्ट करेंगे तो इसी का टोटल आएगा आपके पास। तो ये भी आप इसको करके आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप एक बार पेज को सेटअप कर दीजिए। आप ऊपर पार्टी का नाम लिख दीजिए, जो भी अपनी कंपनी का नाम है, GSTR2B, अपना कंपनी नेम, GSTR2B फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2022।
इसको हम मर्ज कर देते हैं, सेंट्रलाइज कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और इसके फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, ये बोल्ड हो गया। अब आपको पेज सेटअप करना है। पेज सेटअप के लिए आप प्रीव्यू में जाइए, ये पेज सेटअप आ गया। यहाँ आप इसको लैंडस्केप कीजिए, देन मार्जिन में जाएं, मार्जिन्स को आप यहाँ से 0 0 कर दीजिए, ऊपर से आप इसको 0 कर दीजिए, बॉटम में इसको 0.50 रहने दीजिए, क्योंकि पेज नंबर जो आएंगे तो वो विजिबल रहेंगे। हीडर एंड फुटर में आप पेज नंबर डाल दिए, पेज बनाओ, शीट को कर दीजिए थोड़ा सा ग्रेड लाइन, तो थोड़ा अलग से दिखेगा वो। देखिए इस तरह से आपका ये रेडी हो गया। अब आपका कहीं पे ऐसी सेल हो जहाँ पे अमाउंट विजिबल नहीं हो, अगर वो अमाउंट के डिजिट्स ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा सेल को फैला देना है यहाँ से ऐसे करके, तो क्या वो ऑटोमेटिकली जिस भी कॉलम में अमाउंट बड़ा होगा तो उसको सेट कर देगा, कम होगा तो उसको छोटा कर देगा। ओके, ये हमारा GSTR 2B रेडी है, 3 महीने का पार्टी वाइज। इसमें 3 महीने में एक पार्टी ने हमको कितना इनपुट दिया वो सब आ गया। अब हम जाते हैं हमारे टैली पे, यहाँ हम इसको GSTR 2B ले लेते हैं। कैसे गए थे हम, मैं आपको बता दूँ। आपको डिस्प्ले में आना है, GST रिपोर्ट्स में जाना है और GSTR 2B पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है। क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको B2B सिर्फ लेनी है एंट्रीज, और B2B लेने के बाद यहाँ पे F12 प्रेस करना है एंड सप्लाई नेम A to Z पे जाना है। अब आप देखिएगा, अगर आपकी इन एंट्रीज़ में और जो ऊपर एंट्रीज़ हैं इसमें कुछ फ़र्क है तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो एक बार देखिए और कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो मेरी पार्टी है, इस पार्टी से हमने टोटल जो इनपुट अवेल किया है दैट इज़ 194.22, तो ये आ गया 194.22, तो मैं इसको ओके कर सकता हूँ। दैट मीन्स ये मेरा पोर्टल के अकॉर्डिंग और मेरे टैली डेटा के अकॉर्डिंग मैच है। जितने भी परचेज़ के इनवॉइस मैंने इनसे लिए थे वो सारे के सारे पोर्टल पे शो कर रहे हैं। सेकंड हम आ जाते हैं 21090। अब इसमें 20628 है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई इनवॉइस मिसिंग है, तो हम इसको कर सकते हैं। इसको हम कुछ भी नहीं, इसको छोड़ देते हैं, हम इसको चेक करेंगे। देन आप थर्ड पे आ जाइए। जैसे इस पार्टी ने मुझे दिया है लेकिन मैंने इसकी एंट्री नहीं करी है, तो मैं इसको चेक करूँगा ये इनवॉइस कि मेरे पास ये क्यों नहीं आया, क्या ये मेरा इनवॉइस मेरे से बिलोंग करता है या बाय मिस्टेक पार्टी ने मेरे GST अकाउंट में डाल दिए हैं, तो ये हम इसको क्रॉस चेक करेंगे हमारे पास जो परचेज़ का इनवॉइस होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये है 85969, ये भी पार्टी का हमारा 3295 है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो देखिए हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ इनवॉइस हमने एंटर नहीं किए हुए हैं, तो हम वो हमारे पास पोर्टल पे इनपुट तो मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं है। ये कुछ इनवॉइस जानबूझ करके छोड़े हुए हैं ताकि आपको आइडिया मैं बता सकूं कि इससे आप ये पकड़ पाएंगे कि टोटल हमें जो इनपुट मिला है वो ये इनवॉइस है, इस पर डेट आ रही है, इनवॉइस नंबर आ रहा है, अमाउंट है, और हमारे पास एंटर जो किए हुए इतने हैं, तो कहीं मिसमैच है वो हम चेक करेंगे कहाँ पर है। आगे देखते हैं, ये जैसे देखिए ये, अब ये एक छोटी सी एंट्री है, 4 एंट्री हम चेक कर लेते हैं, पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें 328 का इनपुट मिल रहा है जबकि हमें मिलना चाहिए 683 का। सो हेयर वी आर गोइंग दैट हमारे जो इनवॉइस हैं वो 3 हैं, यहाँ पे इनवॉइस हैं 4 हैं, तो कौन सा इनवॉइस है जो मिसमैच आ रहा है, क्या मिसमैच है इसके अंदर, हम वो चेक कर लेते हैं। तो अक्टूबर के 2 इनवॉइस हैं 92, देखिए ये इनवॉइस तो ओके है, इनवॉइस नंबर 5859 और ये 9244 अमाउंट से आप पकड़ लीजिए, तो उसको आप ओके कर दें कि ये अमाउंट पोर्टल पे भी शो कर रहा है और हमारे पास टैली में भी है। सेकंड, ये एक एग्जम्प्टेड आइटम है, क्योंकि ये टैक्सेबल बिल के साथ बना होगा तो एग्जम्प्टेड भी यहाँ शो करता है, हालांकि इस पर कोई टैक्स नहीं है तो टैक्स की वैल्यू शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बिल नंबर 5916, या इसका जैसे अब ये 6106 है 72.8 है, तो 6106 देखिए ये जो बिल है इनवॉइस नंबर ये 176 मिसिंग है पोर्टल पे, मतलब हमारे पास इनवॉइस है बट पोर्टल पे नहीं मिला है। तो अब ये चेक किया जाएगा कि क्या ये इनवॉइस हमारे पास है, उस पर हमारा GST नंबर है, और अगर सब सही है, ये इनवॉइस हमसे ही बिलोंग करता है, तो हमें सप्लायर को बोलना है कि इसका इनपुट पोर्टल पे शो नहीं कर रहा है, तो वो देखेंगे, अपने लेवल पे चेक करेंगे, और अगर वो इनवॉइस रह गया है तो वो नेक्स्ट वाले क्वार्टर में आपको उसका इनपुट दे देंगे। तो ये एक टेबल से आपको रिकन्सिलेशन होता है कि किसने हमको इनपुट दिया, किसने नहीं दिया, किसका हमने बाय मिस्टेक ले लिया। अगर बाय मिस्टेक हमने ले लिया, हमारी टैली में दिखाएगा, पोर्टल पे नहीं है, और अगर वो इनवॉइस हमसे बिलोंग नहीं करता है
तो वो ऑब्वियसली हमारा नहीं है, हमको टैली से हटाना पड़ेगा रिटर्न सबमिट करने से पहले, GSTR 3B फाइल करने से पहले। और अगर हमारे पास पोर्टल पे शो हो रहा है, हमारे टैली में नहीं है, दैट मीन्स किसी पार्टी ने हमको इनपुट दे दिया है, हमने वो इनवॉइस चढ़ाया नहीं है या वो इनवॉइस हमारे से बिलोंग नहीं करता है, तो वो इनवॉइस को चेक करके, आपको क्रॉस चेक करके, रिकनसाइल करके प्रॉपरली फिर ही GSTR 3B फाइल कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप GSTR 2B को प्रॉपर इनवॉइस टू इनवॉइस मैच करके, रिकनसाइल करके अपना GSTR 3B बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे भर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में इनपुट मिसमैच का नोटिस आने की कोई भी गुंजाइश, कोई भी गलती रहने की संभावना नहीं हो सकती, मतलब इनपुट नोटिस नहीं आ सकता अगर आपने GSTR 3B बिल्कुल एक्यूरेट प्रॉपर वे में भरा है। तो अगर आपने किसी का इनपुट को क्लेम किया है लेकिन आपको 2B में नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और अगर आप वो प्रॉपर फिल करने में बता देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं कि ये इनवॉइस कैसे हैं, तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपने बाय मिस्टेक उसका इनपुट ले लिया है, तो वो इनपुट आपको वापस सरेंडर करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो हमेशा GSTR 3B को फाइल करने से पहले GSTR 2B को अच्छे से रिकनसाइल करके, अपने डेटा से मैच करके फिर ही फाइल कीजिए। ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट, स्वीट एंड परफेक्ट प्रोसेस, जिसमें आप इजीली अपने GSTR 2B को रिकनसाइल कर सकते हैं। एक्सेल पे हम कैसे बनाते हैं, कैसे शॉर्टकट की से हम कर सकते हैं, ये मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक।